हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चनों पर आधारित। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और एनसीईआरटी को के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में फिगर हम लोग को दिया हुआ है, ये बोला क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का, जो कि कहाँ पे 90 डिग्री, बी एंगल पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। नाम पे क्या रखा है, नाम पे कहीं भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे गिवन है। सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन देखिए गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट कहाँ पे, बी पे, यानी कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, बीसी इक्वल टू 7 यहाँ पे हो जाएगा, बीसी इक्वल टू गिवन है। ठीक है, चलिए और क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, ए बी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालने बोल रहा है। जब तक से हम लोग हाइपोटेनस नहीं निकालेंगे तब तक से क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाइए। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या करना है, सिंस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल at B, so by using Pythagoras थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर, यानी एच का मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। यही हुआ इसका मेन फॉर्मूला। लेकिन हाइपोटेनस क्या है अभी हम लोग की जगह पे, एसी, एसी का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। ठीक है, और ये बेस कौन है, बेस का मतलब हो जाएगा बीसी। ठीक है, एसी का मतलब नहीं पता, ए बी का मतलब 24। ठीक है, और ये बीसी का मतलब हो जाएगा 7। ठीक है, तो 24 कितना होता है, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 625 आएगा ना। तो AC यहाँ पे जब तोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 इंटू तो कितना 25 आएगा ना। तो AC इक्वल टू कितना होगा, 25। आई बात समझ में यहाँ तक, ये हो गया 25। देखिए स्क्वायर रूट तो निकालना सबको आता है ना, क्लास 10th में है तो समझ में आ जाना चाहिए बात। ठीक है, और अगर नहीं पे समझ में आता है तो इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625 को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लीजिए, 2 को 5 यहाँ से, 2 को 5। ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है ना, तो 25 को यहाँ से निकल के आ गया, 25 निकल के आ जाता है हम लोग का एसी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, इसी जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, इसी जगह पर बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर देते हैं। जब कभी भी कोई एंगल का बात करे, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात यहाँ पे,
जब कभी भी कोई एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाता है। आई बात समझ में? जिस एंगल का बात करता है, ठीक है, उसका ऑपोजिट एंगल क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे किस एंगल का बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है एंगल ए का। तो एंगल ये रहा ए। ए का ऑपोजिट साइड कौन हो जाएगा? बीसी। तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? फिर से बोल रहे हैं, जब कभी भी कोई एंगल का बात करेगा उस समय उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है, बेस। और हाइपोटेनस जब कभी चेंज नहीं होता है तो बेस उसका ऑपोजिट रह जाता है। फिर से सुनिए, जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। तो यहां पर अभी क्या बात कर रहा है? एंगल ए का बात कर रहा है। तो एंगल ए ये रहा, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है? बीसी। तो बीसी क्या बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, कुछ भी हो जाए कभी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। सो ये क्या बन जाएगा? बेस। ठीक है, चलिए। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोटेनस। तो अभी परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर अभी है बीसी, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा एसी। तो ये क्या होगा? बीसी का हो जाएगा 7 बाई एसी। एसी का मतलब 20। सेकेंड इसी का कॉस ए। कॉस ए, ए एंगल है ना, वो वही ऑपोजिट साइड। तो कॉस का क्या होता है? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अभी कौन है बेस? बेस है ए बी। ए बी। और हाइपोटेनस कौन है? ए सी। तो अभी यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? बेस, यानी 24/25। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साइन सी। साइन सी। अब देखिएगा यहाँ पे इस जो परपेंडिकुलर अभी जो बना है, ये अभी जो है अब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एंगल डिफरेंट हो गया। कौन सा एंगल? एंगल सी बन रहा है यहाँ पे। अभी किसका बात कर रहा है? एंगल सी। सी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट साइड कौन हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस तो रहता ही रहता है, तो ये क्या बन जाएगा? बेस हो जाएगा। जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। साइन सी, साइन का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। अभी कौन है परपेंडिकुलर? अभी है ए बी। ए बी हाइपोटेनस ए सी। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24, और ए सी इक्वल टू 25। आई बात समझ में? साइन सी हो गया, कॉस सी में ये कॉस सी। तो सेम है ना अभी तक? तो एंगल सेम है, तो परपेंडिकुलर कौन रहेगा? इसका ऑपोजिट साइड वाला बेस, इसका ऑपोजिट साइड वाला, ठीक है। तो कॉस क्या हो जाएगा? बी बाई एच। बी बाई एच कौन है अभी? बेस। बेस है बीसी, ठीक है। क्यों है बेस बीसी? क्योंकि एंगल सी का बात कर रहा है। एंगल सी का बात कर रहा है, इसका ऑपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? ए सी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे BC इक्वल टू 7 और ये AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना सा बात समझ में आ गया होगा। और अगर ये बात नहीं समझे होंगे, कौन सा बात? जिस एंगल का बात करता है उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है, और हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, और जो बचा वो बेस बन जाता है। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, लेकिन यकीन मानिए हम दिक्कत होने आपको नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने में आ गया है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन फिगर 8.13, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या है, फिगर तो देख रखा है ना। फाइंड बोल रहा है, फाइंड। फाइंड, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गिवन लिखते हैं, है ना। गिवन,
तो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, चलिए गिवन हम लोग लिखते हैं। तो गिवन में सबसे पहला बात क्या है, देखिए गिवन 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 में पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्या है, पी आर इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहां पे क्या होता है कि 10 पी माइनस कॉट आर का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। फाइंड फाइंड क्या है, 10 पी माइनस कॉट आर। अब एक बात को समझिएगा, यहां सॉल्यूशन में आते हैं। क्या है 10 पी माइनस कॉट आर। ठीक है, एंगल किसका बात कर रहा है, एंगल का बात कर रहा है ये पी एंगल। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हाइपोटेनस नेवर बी चेंज, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है 10 का, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर बाई क्या हो जाएगा, ये पी क्यू माइनस कॉट आर। अभी एंगल किसका बात कर रहा है, अभी जो है ये एंगल किसका बात कर रहा है, एंगल आर का बात कर रहा है। देखिए एंगल आर का बात कर रहा है, तो आर का एंगल बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और हाइपोटेनस का भी चेंज होता नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। आई बात समझ में आता है। तो ये कॉट आर, आर का मतलब ये वाला एंगल, इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कॉट का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अभी बेस कौन वाला है, क्यू आर, यानी कि क्यू आर बाय परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। देखिए फिर समझाते हैं, क्या है 10 पी का बात कर रहा था ना, एंगल कहां पे, ये वाला एंगल है पी, इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। बार बार बोल रहे, जिस एंगल का बात करेगा उसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं, तो ये बेस बन गया। आई बात समझ, इसलिए हम काला कलर से लिखे हुए, यहाँ पर भी काला कलर से लिख दिया। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होता है, P बाई B, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, अभी क्यू आर बाई बेस, बेस का मतलब पी क्यू माइनस कॉट आर, आर का मतलब एंगल आर, इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू आर बेस बन जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्या होगा, पी क्यू। तो देखिए अब यहां से दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कॉट और ये 10 10 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, और ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बेस बाई परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ गया है। देखिए फिर से हम लोग का कंटेंट सर जो है थोड़ा सा यहाँ पे किए हैं, तो चलिए इसको हम लोग जो है ये क्या कर देते हैं, ये इसका फिगर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये इसका फिगर यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, गिवन साइन ए इक्वल टू, गिवन सबसे पहला बात क्या है यहाँ पे, गिवन गिवन क्या है, साइन ए इक्वल टू, ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या है, 3/4। ठीक, अब यहां से क्या है, फाइंड फाइंड कॉस ए, यहां से क्या निकालना पड़ेगा, 10a। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहला काम सॉल्यूशन। यहां पे क्या दिया हुआ है, सिंस साइन ए इक्वल टू 3/4, और हम लोग क्या जानते हैं, देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है ना,
है ना। और क्या जानते हैं, साइन मतलब P/H, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, P/H बना भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, 3 का मतलब ये वाला हो जाएगा, और H का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल A यहाँ पे होगा, है ना, और ये होगा एंगल B यहाँ पे, और ये एंगल C यहाँ पे, ठीक है। चलिए एंगल ए क्यों यहाँ पे होगा, क्योंकि एंगल ए का बात कर रहा है ना, ए का बात कर रहा है, ए, तब ना ये परपेंडिकुलर बनेगा। चलिए तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को, बेस फाइंड आउट करना होगा ना, ठीक है। क्या बेस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि कॉस है ना, कॉस क्या होता है, B/H, तो यहाँ पे तो बेस दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है ये, H² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3, और ये बेस तो नहीं पता है ना, नहीं पता है। चलिए तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा बेस। तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 7। बेस का मतलब क्या हो जाएगा, √7। तो ये कितना निकल गया, यहाँ से √7 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं cos A। देखिए जिस एंगल में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी एंगल में पूछा है, तो हमको कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। cos का हो जाता है क्या, B/H, ठीक है। अगर जिस एंगल में दिया हुआ है उसका ऑपोजिट चाहे कोई दूसरा एंगल में पूछता, तब हम लोग को फिगर का कोई जरूरत था। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं कि जो भाई जो एंगल का बात करता है उसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस एंगल में बोला है क्वेश्चन उसी एंगल में पूछा भी है। तो cos का क्या हो जाएगा, B/H। तो बेस कितना है, √7, ठीक है। और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 4। अब आते हैं 10। तो 10A, 10 का मतलब क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और ये बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा √7, ठीक है। आई बात समझ में, ये रहा हम लोग का आंसर। अगर यही चीज बोलता नहीं, हम लोग यही चीज बोलता नहीं, आप 10A के जगह पे cos A के जगह पे cos B का निकालिए, मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, चलिए सपोज कर रहे हैं आप लोग के लिए कि अगर यही चीज बोलता नहीं, cos B का वैल्यू को निकालिए, तो देखिए ये हो रहा है cos B, इसका ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो cos का क्या होता है, B/H। तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, जिस एंगल का बात कर रहा है वो ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और बेस कौन बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होता अगर ऑपोजिट एंगल का बात करता तो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग एंगल का बात नहीं किया है, ठीक है। तो जिस एंगल में पूछा था क्वेश्चन, जिस एंगल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी एंगल में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। चलिए